वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन PSL 2025 जीतेगा पाकिस्तान। और इस वक्त हमारा जो शो का एक सेगमेंट होता है हम उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं ओसाका लाइट्स की जानिब से। ओसाका लाइट्स पाकिस्तान की नंबर 1 लाइट्स हैं, इनके टेस्ट भी नंबर 1 है। और मुझे भी कल आपने से गिफ्ट दिया था, बड़ी ज़बरदस्त में डायरी भी निकली। और मेरी क्योंकि एक बेटी है वो डायरी उसको बहुत पसंद है, उसने कहा अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। तो हम सेगमेंट की जानिब चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्लिप, और वो क्लिप देखने के बाद आपने जवाब देना होगा और जो सही जवाब देगा उसको ही मिलेगा गिफ्ट हैम्पर ओसाका लाइट्स की जानिब से। तो जी PCR दिखाइएगा, हमें क्लिप दिखाइएगा। चले ये क्लिप तो देख ली, पहले तो यहीं बात कर लेते हैं हाउस। जी आतिफ क्या कहेंगे आप, क्या हुआ ये? मेरे ख्याल से 6 है ये। 6 है? नोट कर लें इस पे कि मैंने ये जवाब ठीक है। हाँ मतलब कि आपका आतिफ साहब ने कहा है कि जी ये 6 है। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? मेरा भी ख्याल यही है। आपका भी ख्याल है कि ये 6 है? अच्छा जी शमीम साहब आप क्या कहेंगे? ये 4 है। ये 4 है? चौका। ठीक है, शमीम साहब ने कहा 4 है। शुएब भाई आप क्या कहेंगे? उस साइड पे 6 है तो इस साइड पे 4 ही है, चौका है। हम ओके दोनों का चौका, उधर अच्छा का अच्छा चौका। ठीक है, ये यानी 2 टीम्स बन गई। ठीक है ठीक है। अच्छा जी हमारी टेलीफोन कॉल्स जो है वो ओपन है और ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपना आंसर बता सकते हैं। और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा ओसाका लाइट्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर। साजिद भाई आप देख रहे हैं, आपने देखी है क्लिप, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी जी आपका क्या ख्याल है? यहाँ तो मेरे राइट पे जो है वो कह रहे हैं कि जी 6 है और लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि ये 4 है। आपका क्या जवाब है? चौका। चौका ठीक है, तो ये चौका है। चलिए ठीक है साजिद भाई अब आप ये बताइए कि इस वक्त लाहौर जीत गया है तकरीबन, तो अब क्या कहेंगे आप? एक मिनट में आप लाहौर कह रही हैं लाहौर जीत गया, मैं कहूंगा साजिद जीत गया, क्योंकि साजिद कल से ही कह रहा था। उस्ताद मोहतरम नहीं, उस्ताद मोहतरम ये ना करें, ये जीत आपकी है, ये जीत आपकी है, ये आपकी तरबियत की जीत है। देखिए सर प्लीज, ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है, 3 चैनल पर, चैनल 5 बैटर चैनल, PL चैनल, और ये शमीम भाई की जीत है, डॉक्टर वकार साहब की जीत है, आतिक मकबूल की जीत है, सना की जीत है, और हमारे दुनिया के बेहतरीन होस्ट नसीम राजपूत की जीत है। पाकिस्तान सुपर लीग की हमने बात की ना, यकीनी तौर पर ये बात की हमने, जो सीखा है शोएब भाई से वो हमने बात की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर आज लाहौर ने बहुत गंदी फील्डिंग की है, उसके बावजूद भी प्राणों ने जो इनिंग खेली है, अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग खेली है, ये तमाम इनिंग खेली है, में इसी इनिंग की जरूरत थी। और आउटस्टैंडिंग जिस तरह इनिंग खेली, मगर जिस तरह कराची में फील्डिंग का मेयार की बात की थी मैंने, पाकिस्तान के फील्डिंग कोच है मसरूर, पिछले 4 साल से पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं, कराची की में 10 साल से मजे ले रहे हैं। ये फील्डिंग स्टैंडर्ड इन कोचों की वजह से, इनकी बात के किनकी सिफारिश भी कोच लग जाते हैं। एक अभी जो कोयटा के कोच नसीम भाई ने बात की थी, साउथ अफ्रीकन लड़का है, उसने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कराई है कोयटा को, और उसकी वादे सबूत सऊद शकील का कैच देख लें, कोयटा की फील्डिंग देख लें, वो मेरिट पर आता है, उसको पाकिस्तान का फील्डिंग कोच बनाए। जो कोयटा का फील्डिंग कोच है, साउथ अफ्रीका का है, ओवरसीज है, उसको कोच बनाना चाहिए। मौका ये है, ये हमारा मौका है जो हमने बड़े लोगों से सीखा है। वकार साहब जो टीम चला रहे हैं, शमीम भाई टीम चला रहे हैं, शुएब भाई बड़ा नाम है पाकिस्तान का। सवाल ये कहता था गलत है तो हमें जरूर उसकी निशानदेही करिएगा। ठीक है तो साजिद भाई, अच्छा ये तो बात हो गई, लेकिन एक मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पे भी बात करूंगी, लेकिन बाद में बात करूंगी उस पर। लेकिन शमीम भाई आप बताइए कि जो कि अभी जितने भी मैचेस हुए हैं, हमने ये देखा कि ऑब्वियसली कराची में सिर्फ आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5 मैचेस हुए हैं, राइट? तो क्या वजह थी जो सारे मैचेस जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद में और लाहौर में, व्हाई नॉट कराची? क्यों कराची को जो है इतना निगलेक्ट किया गया? क्योंकि इतना ज़बरदस्त स्टेडियम बनाया मुहसिन नकवी साहब ने, इतना उस पर पैसा खर्च हुआ और इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार हुआ, तो फिर क्यों कराची को इग्नोर किया गया? बस मैं भी यही सवाल करता हूँ कि कराची के साथ इतनी ज्यादती क्यों?
पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, देखें सारे शहर हमारे हैं, बिल्कुल हमें लाहौर से ही मोहब्बत है, पिंडी से मोहब्बत है, इस्लामाबाद से ही, सारे ये तो पाकिस्तान की खुशबू हैं, जो शहर हैं सारे ये शाखें हैं पाकिस्तान की, यहाँ से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग खुशबुएँ निकलती हैं। ये वतन तो पूरा हमारा है, लेकिन कराची के साथ क्यों ऐसा हुआ, ये तो जिन्होंने किया है उनको पता होगा कि सिर्फ आप 5 में इतने बड़े शहर जिसकी इतनी बड़ी आबादी कि पाकिस्तान में किसी शहर की इतनी आबादी नहीं, ये अगर फिर और फैन फॉलोअर्स भी बहुत हैं, क्रिकेट लवर्स तो देखें, क्रेज है कराची के अंदर। बिल्कुल। अब आप यहाँ मैच नहीं कराएंगे, उन आवाम के साथ, पब्लिक के साथ ज्यादती करेंगे तो कौन मैच देखने जाएगा? इसका भी रीज़न तलाश करें ना। आपने इतनी इतनी टिकट के फीसें रख दी, आप एक स्टूडेंट्स है, उसकी तो एक जो पॉकेट मनी होती है लिमिटेड होती है, महदूद होती है। आप स्कूल्स के स्टूडेंट्स को लेके आए, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके आए, जो एक दिलचस्पी पैदा हो। आपने तो बिल्कुल इतना फारिग कर दिया कराची शहर को। अब मैं तो कल से ये सुन के बड़ा सख्ते में आ गया हूँ कि अब जो बांग्लादेश आ रही है पाकिस्तान, आप कराची में एक मैच नहीं करा रहे। भाई क्यों भाई? कराची ने क्या जुल्म किया है? कराची से इतनी ज़्यादती किस लिए हो रही है? 3 मैच हैं, एक कराची में कराते, एक लाहौर में कराते, एक पिंडी में कराते, या फैसलाबाद में जहाँ भी होता वहाँ कराते। आप एक मैच नहीं करा रहे कराची में। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? इसके पीछे क्या वजूहत हैं? आप प्लीज़ ऐसा ना करें। हमारा प्यारा मुल्क है, हमारे हर शहर हमारे अपने शहर हैं। आप कराची को मौका दें, कराची के अवाम के साथ ऐसा ना करें। कराची बहुत मोहब्बत करता है क्रिकेट से, बड़े यहाँ फिदा होने वाले ना, जो गली मतलब ये तो ऐसी एंटरटेनमेंट है जो कि गली कूचों में भी खेल जाती है। आप देखिए अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, आपको हर गली में जो है वो नाइट मैचेस सब आपको नजर आएंगे, क्रिकेट नजर आएगी। आप देखें छुट्टी वाला दिन होता है, सारे ग्राउंड गलियां भरी हुई होती हैं क्रिकेट से। आप ऐसा ना करें कराची के साथ। मैं तो कहूँगा माजरत के साथ ज्यादती हो रही है। कराची में भी आप बांग्लादेश का मैच कराएं। जब भी कोई ऐसे PSL वगैरह हुआ करे तो आप कराची को ज़्यादा मौका दिया करें, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है यहाँ। यहाँ के देखने वाले तमाशाई बहुत हैं, और किसी शहर में इतने तमाशाई नहीं जितने यहाँ पे हैं। तो इस शहर को ज़्यादा मौका दें, आप खुद देखेंगे कि कितनी दिलचस्पी यहाँ नज़र आएगी लोगों के अंदर। अच्छा, एक पॉइंट आपने रेज किया शमीम साहब के जो टिकट के जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। दैट्स ट्रू कि ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली आपने सही बात की कि जो स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, उनके लिए आपको कुछ ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए कि वो वहाँ पे आके देख सके। क्योंकि फिर हम वही बात करते हैं, एक वाहिद एंटरटेनमेंट है यहाँ पे अगर खेल के हवाले से बात की जाए। क्योंकि देखिए हॉकी इतना ज़्यादा नहीं जो है, ऑल्दो कि वो हमारा नेशनल गेम है, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा बच्चे उसको नहीं देख रहे होते हैं, या यहाँ पे इतने मैचेस उसके नहीं होते, टूर्नामेंट्स नहीं होते। क्रिकेट एक ऐसा मैच है कि वो हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो देखते हैं। बच्चियां भी देखती हैं, लड़कियों एग्जैक्टली। अब तो हमारी फीमेल्स की भी तो टीम है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, स्टूडेंट कितनी आती है मैचेस देखने, तो उनके सबके लिए एक आसानी पैदा करें। उनके लिए वो अपना कार्ड दिखाएं स्टूडेंट का, आप उनको 50% डिस्काउंट पे दें टिकट। कुछ ना कुछ तो करें ना, आप कुछ करते ही नहीं हैं। अच्छा, ये आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा। आतिफ साहब, आपसे बात करना चाहूँगी कि माइक हैसन का उन्होंने ऐलान किया है कि खिलाड़ियों का जो टीम में इंतखाब होगा उनके तजुर्बे या शोहरत की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा, यानी उनके टैलेंट पे उनको जज किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, या एक लॉबी सिस्टम जो हम देख रहे हैं कि वो एक इतनी बुरी तरीके से वो छाई हुई है कि वो जो यंग टैलेंट्स उनको आगे आने ही नहीं देते। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि क्रिकेट एक बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर कोई भी टीम बनानी है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसमें सिर्फ जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको टीम में लाएं, जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बैक पे भेजें और डोमेस्टिक खेले, और देन परफॉर्म करने के बाद अगर वो उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू 1-2 साल रहती है, देन फिर आप उसको लेकर आएँ। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर कोई भी लड़का, अगर जैसे एक टीवी का लाइव मैच, कोई भी मैच होता है उसमें परफॉर्म करता है, तो उसको कंसीडर फ़ौरन कर लेते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको 2 साल फर्स्ट क्लास खिलानी चाहिए, उसकी 2 साल की फिटनेस टेस्ट लेना चाहिए, उसका जो है 2 साल का एवरेज परफॉर्मेंस हो तो फिर उसको आप कंसीडर कर सकते हैं पाकिस्तानी टीम में, और उसको फिर
आपको देखते हुए भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी मिस्टेक्स जो भी होंगी छोटी मोटी वो सब डोमेस्टिक लेवल पे ख़त्म हो जाती हैं। प्लस इसके अलावा उसका फिटनेस टेस्ट के जितने मामला हैं वो क्लियर हो जाते हैं। दैन फिर अगर आप उसको खिलाएंगे तो वो एक वर्ल्ड में एक अलग ही चीज़ नज़र आती है कि यार हाँ कोई एक बच्चा तैयार होकर आया है। अगर आप किसी भी बच्चे को इस तरह से खिला देंगे जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात, अगर उसका फिटनेस लेवल 0 है तो वो फिर परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है। अगर उसका फिटनेस लेवल अच्छा होगा तो वो फिर हर जगह बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और टीम के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? अलीगुल बात कर रहा हूँ बाजी। जी बताइएगा, आपका नाम बताइए। अलीगुल साहब जी, अलीगुल साहब बताइए आपका क्या जवाब है? बाजी मेरा जवाब है इस बार तो सका है। ओके, आपका जवाब है 6। ठीक है जी, आपका जवाब आ गया हमारे पास। इंतजार कीजिए कि जब हम रिवील करेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। आतिफ, आप जो बात कर रहे थे यही सवाल लेके मैं पहले आपकी जानिब आऊंगी डॉक्टर साहब, कि जो हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन उस टैलेंट को जो है किस तरीके से कैश करना है, उस टैलेंट को किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि एक हीरे को तराशना, तो उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो जब तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा, आपका यंग टैलेंट नहीं आएगा। जैसे कि आतिफ साहब भी कह रहे हैं कि फिटनेस का बड़ा मामला होते हैं, तो ये सारे शोबों में हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने एक टीम बनाई हुई लाहौर में बच्चों की, 13 अंडर 13 है, अंडर 15 है, अंडर 16 है। छोटे बच्चों को मैं चाह रहा हूँ प्रमोट किया जाए। लेकिन मैं बड़ा एक ऐसा बच्चा जो बड़ा अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जैसे सिलेक्शन की बारी आई है तो मैंने बड़ा देखा है इसको कि वहाँ पे बड़े मसाइल आ जाते हैं। वो कई बच्चे जिनका हक होता है वो रह जाते हैं। उस बच्चे का हक के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी का, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर इतनी सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ भी आगे बंदा सोचता है कि नहीं यार ये इस काम में आना ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल मैं समझता टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर ये जो फील्डिंग की बात की है ना शोएब भाई ने, बड़ी सही बात की है कि भाई इस उम्र में जाके या कहीं डाई लगाओ भी तुम ये करो। बच्चे टाइयाँ लगाते हैं, बच्चे शुरू में खेलते हैं क्रिकेट अच्छी, उनकी आदत बनी होती है कि ना हमने उसके कैच को पकड़ना है। जब यहाँ की क्रिकेट क्या है, ये जैसे इन्होंने कहा कि ये क्रिकेट जो है ना ये वक्ती क्रिकेट है, मैं समझता हूँ उसको PSL की क्रिकेट है। इसके अंदर कई लोग नए नज़र आते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी वहाँ पे, और उसके बाद वो फिट नहीं होते इतना जितना होना चाहिए, या फिटनेस के हवाले से वो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर बिल्कुल सही है कि 2 साल तक टीम के साथ रह के एक उसका रेपो बने टीम के साथ, उसको देखा जाए, उसको परखा जाए, बजाय सिर्फ चंद बोलों में, चंद ओवरों के अंदर हम उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और फिर उसको टीम का सबक बना लिया जाता है। ठीक है, ठीक बिल्कुल ऐसा होता है। और हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ टीम का हिस्सा बनाया जाता है कि वो एक मैच में परफॉर्मेंस हो गई तो जी बस उनके समझे कि आपकी जॉब पक्की हो गई और अगले आइंदा मैचेस में आपकी जो स्क्वाड में शमूलियत पक्की है। शोएब भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि इस वक्त PSL में हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, तो ये कितना इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लोकल क्रिकेटर्स को? देखिए इसका भी जवाब दूंगा। अभी आपने माइक हसन की जी बोला, जो कोच जी, पाकिस्तान जी, का, जी 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 उसका क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का टीम में इंतखाब जो है तजर्बे शोहरत की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। उनसे किसी ने ये सवाल पूछा कि ये शादाब किस उस पे आया, जी हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस पे आया, बोल तो गए। अच्छा ये खुर्रम शहजाद क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आया, अपनी जो हाईएस्ट विकेट टेकर है ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? तो इन लोग ये जब इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं तो इनको तो वहीं मीडिया नहीं, को चाहिए। उन्होंने एक और बात उसमें ये कहा, उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ियों का इंतखाब वाज़ेह तौर पर बयान करदा किरदारों पर मुनहसर होगा और हर एक को टीम के प्लान के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। ये भी तो उन्होंने वो कहा अपना प्लान बता रहे हैं ना, पहले तो सिलेक्शन पे बात हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई मेरिट पे सिलेक्शन है। देखें बात ये नहीं हो रही कि हारिस बुरा है, हारिस बहुत अच्छा है। अगर जब आप हारिस को ले रहे हैं तो ये खुर्रम शहजाद क्यों नहीं है, आफरीदी क्यों नहीं है, ये शाहीन आफरीदी क्यों नहीं है, फिर उन लोगों को क्यों इग्नोर करा है? अगर आप दूसरों को इस परफॉर्मेंस पे ले रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं आते? ये फिर मोहम्मद हारिस किस परफॉर्मेंस पे आ गया? तो ये स्टेटमेंट पे ये कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन बस क्या है, आ गए तो अब उन्होंने ये स्टेटमेंट देने ही देना है। दूसरा क्या सवाल है आपका?
ये कि इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं सब मौजूद में, जाहिर सी बात है हर टीम के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो उनका कितना इन्फ्लुएंस होता है हमारे लोकल क्रिकेटर्स के ऊपर? देखिए जो यंगस्टर हैं उन पे तो होता है, फिर उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल आता है। फिर ये जो इंटरनेशनल क्रिकेटर आते हैं, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उनसे कितना लर्न करता हूँ, उनसे कितने सवाल जवाब करता हूँ, कितना सीखना चाहता हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और उससे सीखना चाहिए और वो बताते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही भाई मुबारक हो भाई, लाहौर तो जीत गया है, आपको मुबारक हो। और बहरहाल फिर वही बात है, लाहौर है और लाहौर भी पाकिस्तान का दिल है जनाब। और टीम कोई भी जीते, जैसे हम कल बोल रहे थे, ठीक है आपकी एक फेवरेट टीम होती है, बट स्टिल चाहे वो लाहौर जीते, कराची जीते, इस्लामाबाद जीते या क्वेटा जीते, वो है पाकिस्तान और जीतेगा पाकिस्तान। ठीक है साजिद भाई, आपकी जानिब आना चाहूंगी, जनाब लाहौर जीत गया है, क्या कहेंगे? तो लाहौर को बहुत बहुत मुबारक हो। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है लाहौर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट लाहौर ने जिस तरह क्रिकेट खेली है। पहले तो लाहौर की तमाम उन लोगों को मुबारक जो ग्राउंड में आके दोनों टीमों को सपोर्ट किया, जैम पैक क्राउड था। और ये अच्छी बात है, जीतेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जीता, सब टीमें हमारी अपनी है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद चल रहा है, जो पाकिस्तान के हेड कोच है, इस्लामाबाद के कोच है, जो उन्हें पाकिस्तान के लिए खबर न्यूजीलैंड के लिए एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हो, और पाकिस्तान के हेड कोच बनके नजमिया फिक्रिया, उनकी क्या कोचिंग एक्सपीरियंस है और उन्हें किस मुंह से जवाब दिया है। क्या पाकिस्तान के सिलेक्टर जो है, जो एम्पायर है अलीम डार, ये लोगों को जरा सा एहसास नहीं है? अलीम डार साहब, आप पाकिस्तान के सिलेक्टर बने हुए हैं, आपको जरा सा भी शर्म नहीं है, हया नहीं है? आपने क्या टीम सिलेक्ट की है? आप किस बात के एम्पायर बने हुए हैं? सिलेक्शन कमेटी में आगे असद शफीक साहब और अजहर अली आपके साथ जब क्रिकेट खेलते थे, ज्यादती होती थी, आपने किस तरह टीम सिलेक्ट की? और दूसरा, आकिब जावेद साहब, आपने वही काम किया जो न्यूजीलैंड आपने जुआन के साथ किया, बाबर के साथ किया, शाहीन शाह अफरीदी के साथ। आप जब ये लोग टीम में आ सकते हैं तो बाबर और रिजवान और शाहीन क्यों नहीं आ सकते? मुझे बताइए, मेरिट पे कितने लड़के हैं इस टीम में? मुझे बताइए, 15 की टीम अनाउंस कर दी, विकेट कीपर मेरिट पर है? नहीं है। विकेट कीपर जो यकीनी तौर पर उसकी अपनी कारकर्दगी नहीं है, वो 8 ओपनर आपने टीम में सिलेक्ट कर दिए हैं, किसको कहां खिलाएंगे? पहले तो मुझे ये बताइए। साजिद भाई, इसका सद्देबाब कौन करेगा? हम तो ये बार बार बात करते आ रहे हैं, हम बार बार ये बात करते हैं। टेम्पो नहीं तोड़े इस वक्त, साजिद बड़ी अच्छी बातें कर रहा है नहीं, और रियलिटी पे मैं उनसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ये तो बात हम बार बार करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी पे सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत जो है सिलेक्शन करते हैं, ये समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान सुपर लीग के जो लड़के हैं वो खास तौर पर जो टीम सेलेक्ट की है, आप मुझे एम्पायर की बात करें, एम्पायरिंग पे जाए, सिलेक्टर कैसे बन गए? पहले तो मुझे बताइए। ठीक है चलो आ गए, ये बताइए रिजवान और बाबर जिस मौजूदा कारकर्दगी में ड्रॉप हो सकते हैं, जो हेड कोच ने बात की है, जो आप हेड कोच की बात कर रहे हैं, बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, रिजवान और बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रूव हुआ है, 170 से 190 पे गया है। और जब आप मुझे बताइए, इनसे बेहतर कोई बैट्समैन था बाबर से? बाबर को आपने ड्रॉप किया, रेस्ट कराई है। पहले तो मुझे ये बताइए, इनसे ये पूछे, आप कौन होते हैं कहने वाले आपने ड्रॉप किया? पहले तो ये बताइए, इनको रेस्ट कराया, ड्रॉप किया? ये ड्रॉप होने वाले कारकर्दगी में तो है नहीं कि इनको रेस्ट कराया है। ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। कोई अब 90 नंबर की आपकी टीम है, बांग्लादेश 8वें नंबर की टीम है, तो सवाल ये पैदा होता है, मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म के तरफ से बोलूंगा, ये सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल रबड़ स्टैम्प है। और खासतौर पर अलीम डार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के वास्ते, जो एम्पायरिंग में जो आपको अल्लाह ने इज्जत दी थी, आपने सिलेक्टिंग में आके तमाम चीजें अपनी जो पानी की तरह ना, पानी से नहा लें। आपको नहाना ज्यादा बेहतर है। जिनके माँ बाप से पूछें, आप मुझे सुफियान मुकी ने ट्वीट क्यों किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन, ये बच्चे ने क्यों किया, जिसने पाकिस्तान के लिए इनपुट डाला है, न्यूजीलैंड के 6 रन देके 2 विकेट हासिल की हो, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। कौन करेगा? अब्बास आफरीदी, क्या उसको कसूर ये उमर गुल उसके चचा है? उसका कसूर ये से पाकिस्तान के लिए बेस्ट बॉलिंग की है? फिर हारिस कहां से डिजर्व करता है विकेट कीपर? मुझे बता दें। शाहजादा फरहान ने कभी कीपिंग भी नहीं करी, उसको पाकिस्तान के कीपर बना रहे, तो ये आपके हेड कोच है? नजमिया फिक्रिया अपना मजाक हेड कोच जो कुछ बना दिया, इनको आगे चल के पता चलेगा पाकिस्तान की कोचिंग करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर साजिद भाई बात वही आ जाती है कि इतना ज़्यादा जो है पॉलिटिसाइज हो जाता है या अपने मनपसंद लोगों को जो है वो आगे लाया जाता है। हम हर दूसरे इदारों पे हम बात कर रहे होते हैं, तो अब तो क्रिकेट को भी इसी की नज़र कर दिया गया। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर अब तो लाहौर कलंदर पहुंच गया है, तो अब कल मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। थोड़ा सा हेड टू हेड इनके स्टैट्स देखते हैं।
लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड में 21 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 10 जो है लाहौर कलंदर ने जीते हैं और 11 जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। और अगर इनकी फर्स्ट बैटिंग जब उन्होंने की कि पहले बैटिंग करते हुए तो 7 मैचेस लाहौर कलंदर ने जीते और 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते। और हेड टू हेड अगर सेकंड बैटिंग की बात करें तो 3 लाहौर कलंदर ने जीते हैं और 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। तो इस स्टैट्स को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कल क्या होने जा रहा है, और ये सारी जो भी आज भी जो मैच हुआ इसको देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए लाहौर कलंदर्स को कल के मैच के लिए? इस वक्त जो सूरत हाल यही है कि लाहौर कलंदर जिस तरह जीती है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हर लिहाज से बैटिंग बहुत अच्छी की है उनसे बॉलिंग भी अच्छी हुई है। तो इस वक्त टेम्पो तो यही बना हुआ है कि लाहौर कलंदर जो मुझे कल नज़र आ रहा है तो अगर इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा वो लाहौर कलंदर जो है ना कल जीत जाएगा और मुझे ये उम्मीद है कि वो फाइनल में पहुँच जाएगा और कोयटा के साथ फिर मुकाबला करेगा। ठीक है शोएब भाई, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही लाहौर की और इस्लामाबाद की जो कल की परफॉर्मेंस थी वो हमारे सामने है, तो आपको लगता है कि क्योंकि कल के अगर मैच देखें तो इस्लामाबाद हारा हुआ है लेकिन आज का मैच लाहौर जीता हुआ है, तो वो एक आपका जो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हुआ होता है, तो क्या कल इस्लामाबाद यूनाइटेड अंडर प्रेशर आ सकता है? देखें, कल के मैच पे तो बाद में जाऊंगा। आज जो जहाँ तक बॉलिंग की बात है, लाहौर की बैटिंग की बात है, इन्होंने आउट क्लास बॉलिंग करी है, आउट क्लास बैटिंग करी है। जिस हिसाब से ये बॉलिंग कर रहे थे ये डिज़र्व करते थे जीतने के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो चीज़ सबसे ख़तरनाक गलत लगी वो जो इन्होंने कैचेस ड्रॉप करे थे, अगर कल ये चीज़ इनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और एक चीज़ ज़रा मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी आज के मैच में, शकीब ने 1 ओवर करा और मेरे ख्याल में उसने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली थी, उसके बाद उसको बॉलिंग नहीं दी। 1 ओवर में 4 रन दिए थे और फिर उसके बाद उसको बॉलिंग नहीं दी, या तो वो इंजरी होगी, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। लेकिन जिस हिसाब से आज का मैच ये लाहौर ने जीता जस्ट लाइक ए चैम्पियन। कल क्या होगा, कल जो आतिफ बोलेंगे मैं उससे जाऊंगा। आतिफ बोलेंगे आप उनके साथ जाएंगे, तो आतिफ आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि कल क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह लाहौर शुरू के 5 मैच जीता, टॉप पे था, देन फिर उसके बाद अचानक वो जो 3-4 मैच हारे हैं, लेकिन उनसे उनका मोराल डाउन नहीं हुआ और उन्होंने जिस तरह से लास्ट मैच जीता है, तो मैं ये समझता हूँ देखें कि इस्लामाबाद की जो टीम है एलेक्स हेल के आने से और उनके जो है बैटिंग स्ट्रेंथ, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ, उनकी कंप्लीट पैकेज टीम है और दो ऑलराउंडर भी हैं उनके पास, तो यानी कि एक अच्छा पैकेज है टीम का। तो मैं समझता हूँ देखें इस्लामाबाद जो है कल इजीली लाहौर से मैच जीतेगा और फाइनल लाहौर कोयटा का, इस्लामाबाद और कोयटा का होगा, जो ऑलमोस्ट हम लोग शुरू में ही कह चुके थे कि कोयटा और इस्लामाबाद जो है वो फाइनल खेलेगा। ओके, तो आपकी प्रेडिक्शन है कि कल जो है इस्लामाबाद जीतेगा और सेकंड फाइनलिस्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा और मैच जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और जो कि हम सबकी फेवरेट टीम है और उनका और इस्लामाबाद का होने जा रहा है। ये अभी तक के प्रेडिक्शन है, बहरहाल ये तो कल फैसला होगा कि कल के मैच के बाद ही पता चलेगा कि सेकंड फाइनलिस्ट टीम कौन सी है। इससे मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू तो हो ही रही है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, उज़ैर बासित बात कर रहा हूँ। जी उज़ैर, क्या जवाब है आपका? मेरा जवाब है ये मेरे ख्याल से 6 हो रहा है। ये सॉरी 6 या 4? 6 लग गया ये। ओके ओके, ठीक है, फिर आप वेट कीजिए। आप अच्छा बात कहाँ से कर रहे हैं? कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से? भावल नगर से। लाहौर से बात कर रहे हैं। जी मुबारक हो आपको, लाहौर जीत गया। भावल नगर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। बस आप वेट कीजिए, हम आंसर रिवील करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आंसर किसका सही है, तो वो खुशनसीब ये उसको गिफ्ट दिया जाएगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जी, अब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले फील्डिंग के भी हवाले से हम बात कर रहे थे कि फिटनेस के ऊपर बात कर रहे थे। फिटनेस के बड़े इश्यूज हमने देखे कि आते हैं और फील्डिंग हमारी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि देखें सही बात कर रहे थे, जैसे साजिद भाई भी बात कर रहे थे कि कोई भी जब इस फील्ड में आता है क्रिकेट खेलने के लिए तो उसका या तो बैटिंग या बॉलिंग
ये दो शोबे हैं जो उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फील्डिंग का शोबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अक्सर इग्नोर किया जा रहा होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी साहिद भाई ने भी बात की और एक नाम मेंशन किया मसरूर का, तो मैं उन्हीं के हवाले से बात करूंगा कि वो भी हमारे मेरे साथ के प्लेयर हैं। तो जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली और वो ज़्यादातर तो खुद तो स्लिप की फील्डिंग उन्होंने की है सारी ज़िंदगी, तो वो अब फील्डिंग कोच बन गए। खैर, लेकिन कहीं पर भी उनकी इम्पैक्ट कहीं नज़र नहीं आया कि कहीं फील्डिंग का ऑप्शन कहीं उनका बेहतर हुआ हो। देखें, मैं एक बात कहूँगा कि जब आप किसी भी ऐसी टीम जिसमें स्टार्स प्लेयर्स होते हैं, जब आप उनको फील्डिंग प्रैक्टिस कराते हैं तो वो स्टार प्लेयर खुद बचना चाहते हैं कि यार अगर आप उनको तेज़ फील्डिंग कराएंगे तो या तेज़ कैचिंग होगी तो उनको हाथ पे लगने के चांसेस होते हैं। डरते हैं कि यार अगर इंजरी हो गई तो मैच से मुझे बैठना पड़ जाएगा या सीजन मेरा खराब हो जाएगा। एक नाम और ऐड कर लो जो फील्डिंग कोच रहा, मोहसिन रशीद। हाँ। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये देखें कोई भी इम्पैक्ट कहीं किसी टीम में नजर नहीं आया इनके होते हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये, जब इस तरह के कोचेज होते हैं और जब स्टार प्लेयर सामने होते हैं तो ये एक थोड़ा रिलीव होता है स्टार प्लेयर के लिए कि आप उसको थोड़ा इजी कैचिंग कराते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है अगर मैंने थोड़े से भी हार्ड कैचिंग या कोई भी उसको इंजरी हो गई तो वो इंजरी आपके गले आ जाएगी। जो ट्रेनर होगा, जो भी फील्डिंग कोच होगा उसके कि यार आपको ख्याल नहीं हो सकता, आप देख नहीं सकते कि यार वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है और उसको अभी मैच भी खेलना है, सीजन भी खेलना है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था। तो ये चीज़ें देखें, आप डोमेस्टिक में अपने कोचेस को ये चीज़ तो कम से कम मेंशन कर सकते हैं कि यार, और कोचेस को खुद भी पता होना चाहिए अगर ये चीज़। लेकिन बात वही आती है कि देखें, अगर किसी भी आप फिटनेस टेस्ट ले लें, फील्डिंग कोच का ऑप्शन ले लें, ये दो को ऐसे ऑप्शन होते हैं इसमें कि जो टेस्ट ले रहा है फिटनेस टेस्ट, उसमें उसको यही प्रॉब्लम होती है कि यार अगर कोई भी मैं किसी की कंप्लेन करता हूँ किसी स्टार प्लेयर की, तो वो मेरे लिए कंप्लेन बन जाएगी कि मैंने उसकी कंप्लेन, नेक्स्ट टाइम उसकी जॉब शायद उसको छोड़नी पड़ जाए या उसको मेरे ख्याल से उसको ना लें। तो इसी तरह फील्डिंग कोच का भी यही हाल होता है कि बेचारा अगर वो कहीं फील्डिंग कराने जाता है या वो कोई एक्स्ट्रा कैचिंग कराता है, क्योंकि उसका तो ये जॉब है, उसने ये करानी है, अगर उसमें कहीं इंजरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो सारी फिर प्रॉब्लम उसको फील्डिंग कोच पे आ जाती है। तो ये इशू होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों की फील्डिंग वीक रहती है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मैंने उस क्रिकेट में यही चीज़ देखी है कि यहाँ स्टार प्लेयर को फेवर दी जाती है कि यार वो स्टार है, कहीं मेरी जॉब मेरे खतरे में ना पड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही बात करें आतिफ, लेकिन हम इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है कराची से मदीहा ने, उनकी कॉल लेते हैं। जी मदीहा मौजूद है आप हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मदीहा बात कर रही हूँ। जी मदीहा, बताइएगा क्या जवाब है आपका? जी इसका आंसर है छक्का। जी दोबारा आप अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली कम कीजिए ताकि आपकी आवाज मुझे सही सुने आए। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, नसीब खुद की कमी को मैं वो नहीं कर रही है। ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना प्लीज जवाब बताइएगा। छक्का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मदीहा, आपका आंसर आ गया है और आप शो देखते रहिए, शो के एंड में हम आंसर रिवील करेंगे। आतिफ, आप ही की बात को मैं आगे शोबे आपकी जानिब आऊंगी कि बात ये कि जैसे बात कर रहे हैं आतिफ के फील्डिंग के शोबे। अच्छा, एक और फैक्टर है जो मुझे लगता है कि आप, इफ आई एम, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे प्लेयर्स के साथ एक और बड़ा मसला है कि ये खिलाई पिलाई के बड़े मामले, बिरयानी, कौरमे, ये सारी चीज़ें भी हमने देखा कि ये सब चल रही होती हैं, जो कि क्रिकेटर्स को अपनी जो बड़ी बैलेंस डाइट रखनी होती है। तो क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं वैसे बड़ा अच्छा सवाल करा। ये मॉडर्न क्रिकेट में तो ये डाइट और कैलोरीज वगैरह का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन हमारा जो दौर था, हमारे दौर में तो ये पाए, न्यारी, ये वो, इसके बगैर काम नहीं चलता था, हमारी भूख भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन ये जो मॉडर्न क्रिकेट और जितना टफ टाइम और जितना बिजी शेड्यूल होता है, सारा साल बिजी रहते हैं, तो उसमें डाइट की, अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं समझता हूँ अगर जैसे हमारे पीरियड में जावेद मियांदाद वगैरह, ये जो हमारे जितने भी ग्रेट प्लेयर गुजरे थे, अगर ये अपनी डाइट का और फिटनेस का ख्याल करते तो इनकी परफॉर्मेंस डबल भी होती और इनके मैचेस भी डबल होते। तो ये तो अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन शिव भाई, आप जैसे कह रहे हैं पाए, निहार, ये सब कुछ चलता था, और लेकिन उसके साथ आप लोग एक्सरसाइज भी तो करते होंगे ना? ऐसा थोड़ी है वही। हाँ, लेकिन हमारे पीरियड में ज़्यादा क्या होता था, 5-6 महीने का सीजन यहाँ खेल लेते थे, जो इंग्लैंड लीग वगैरह खेलने चले जाते थे, वो तो हमारे। अब तो ये है कि आप पूरे साल ही बिजी रहते हैं, तो इसमें तो ये बहुत जरूरी
ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो उस हवाले से हम देखें कि अच्छा, बल्कि हमारे साथ मुझे कहा जाए एक कॉलर है मौजूद, रशीदा बानो जी। अस्सलाम वालेकुम रशीदा, कैसी हैं आप? खैरियत से? बताइएगा आप कहाँ से बात कर रही हैं, कौन से शहर से बात कर रही हैं और आपका जवाब क्या है? कराची से। कराची से जी। रशीदा, आपका जवाब? अल्लाह का शुक्र। जवाब बताइए। कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, कराची से बात करें, आपका जवाब क्या है? चौका है, चौका। चौका है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका भी आंसर आ गया हमारे पास और हम रिवील करेंगे एंड में आंसर, तो जो भी खुश नसीब होगा उसको मिलेगा ये ओसाका लाइट सी जाने से गिफ्ट हैम्पर। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो ये जो शोएब भाई ने भी बात की और मैं ये कह रही कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, उस वक्त इतने क्रिकेट नहीं होता था, जैसे वो कह रहे हैं कि 6 मंथ खेला उसके बाद फिर इंटरनेशनल चले गए। कोई भी अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, यहाँ तो हम देखें साल के मतलब पूरे साल ही ये सब कुछ चल रहा है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, PSL चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट्स हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो उस पे तो कितनी ज़्यादा फिटनेस होनी चाहिए। आए दिन हम सुनते हैं कि हमारे प्लेयर जो है अनफिट हो गए हैं, आए दिन उनकी इंजरीज हो जाती हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं होती, उस तरीके से वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरह का जो उनका डाइट है वो किस हद तक, क्योंकि वैसे भी एक आम आदमी के लिए भी इतनी ज़्यादा ऑयली और ये बिरयानी कौरमे, क्योंकि आज हम यही देखते हैं कि नॉर्मली अब ज़्यादातर हमारी डाइट में यही चीज़ें शामिल हो गई हैं, तो एक प्लेयर के लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को फिट रखे? मैं अभी एक रिसर्च अमेरिका को देकर आया हूँ, हार्वर्ड को। ओके। मेरे लिए ऑनर है, पाकिस्तान के लिए ऑनर है। मैंने इसी पे बात की है। मैंने काम किया है कि एसिड क्या चीज़ है और अल्कलाइन क्या है। हम खाई एसिड रहे हैं, चाय ले लें, गोश्त ले लें, दालें ले लें, गंदम ले लें, 90% एसिड है। हमें पता ही नहीं है कि अल्कलाइन कौन सी चीज़ें हैं। अगर इस पर हम बात करेंगे तो इसकी वजह यह है कि हमें एसिड से बचाना है लोगों को, खुद भी बचना है, लोगों को भी कहना है कि अल्कलाइन वाली चीज़ों पे आएँ। और यही रिसर्च मैंने जो दी है कि भी हम एसिड को कम करते हैं जिस्म से और अल्कलाइन बढ़ाते हैं, pH वैल्यू बढ़ाते हैं। उसमें होता क्या है कि इंसान की बॉडी का जो लेवल है वो बेहतर हो जाता है। एसिड जो है हम जो ज़्यादा लेंगे तो लाजमी बात है ज़्यादा प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल भी एसिड है, यूरिक एसिड भी एसिड है, क्रिएटिनाइन भी एसिड है, यूरिया भी एसिड है। खैर इसमें हमने काम किया है। तो ये जो खिलाड़ियों को कहा जाता है, ये आम इंसान की बात है कि हमें एसिड कम करना है। और अगर खिलाड़ी ज़्यादा लेगा एसिड, गोश्त लेगा, जैसे बिरयानी है, खाते खिलाड़ी खाते रहे। डॉक्टर साहब, प्रोटीन भी तो ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिरयानी खोरमे ही खाए जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रोटीन ली जाए। प्रोटीन बेशुमार चीज़ों के अंदर है, हमें ये पता नहीं है। और खिलाड़ियों को तो बताया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ये ले ना ले, क्योंकि क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, बहुत फास्ट हो गई। पहले थे यानी ज्यादा टेस्ट मैच अपनी जिंदगी में देखे हैं, अब टेस्ट मैच नजर ही नहीं आ रहे। अभी सारे PSL आ गए, दूसरे मैचेस आ गए, वनडे आ गए, 20 आ गया, T10 आ गया, छोटे छोटे मैचेस हैं। इसमें खिलाड़ी का फिट रहना बड़ा जरूरी है। तो खुराक बड़ी अहम चीज है, लेकिन अभी भी यानी कि ये पाबंदी तो है खिलाड़ियों पे, कहा जाता है कि आप खुराक बहुत अच्छी लें, अभी भी नहीं हो रहा होता। मैं अमेरिका में था, अभी ये वर्ल्ड कप था तो मैं वहीं पे था, मैच देखने का इत्तेफाक हुआ अभी। हाँ जी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे पहली बात तो एक बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही होती है खिलाड़ियों की, टीम की, इंटेंट नजर आ रहा होता है, वो नजर आ रहा होता है कि खिलाड़ी क्या लेवल लेकर आए, क्या मुराल है। मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें कोई प्यार नहीं उनसे, हमें शदीद तकलीफ उनकी ज़्यादा, लेकिन उनके खिलाड़ियों के अंदर आप देखें, कोहली को, भारत की बात करो, कोहली को देखें, कभी उनके खिलाड़ियों को देखें, वो मैच में ऐसे कर रहे होते हैं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे होते हैं, अपना ऑरा दिखा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी दिखा रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज नहीं, उनका क्रिकेट होता है। आप ये देखें, उनका टॉप ऑर्डर से लेके एंड तक के उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके मतलब जो एक कॉम्बिनेशन है, हर प्लेयर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमने देखा, जो आप बात करें, जो अभी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस थी। अमेरिका जैसी टीम ने आपको मात दे दी। मैं वही बता रहा हूँ, ये एक इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, जिन्होंने इस खिलाड़ियों को लेके चलना है, वो अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी तो ये खिलाड़ी सुधरेंगे। अदरवाइज मैंने नहीं देखा, वैसे आपस की बात है, अब तक इस मेरा तजर्बा है, खुद मैं टीमें बनाई हैं, खुद कराची लाता रहूँ मैं टीमें लाहौर से, यहाँ जो टूर्नामेंट होते थे रमज़ान के अंदर, मैंने एक ही चीज़ नोट की है कि खिलाड़ी जल्दी बनता नहीं किसी का। बड़े बड़े अदारे हैं,
अपने लिए खेल रहे होते हैं, मुल्क के लिए क्या खेलना है। मैं आम बात कर रहा होता हूँ कि वो अपने लिए खेलते हैं कि हमें टीवी पे आ जाए, हम किसी बड़े चैनल पे आ जाए, हमें अब मौका मिल जाए। यही आपके ही जवाब से सवाल मैं निकालूंगी। साजिद भाई आपकी जाने माना जाऊंगी। साजिद भाई, हमने अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही थी उस वक्त हमने क्या देखा, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपने लिए खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान को साइड कर देते हैं, आप अपने लिए खेल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही, रिजवान की परफॉर्मेंस रही, ठीक है, और मतलब आपने जिस तरीके का जो एक एग्रेसिव क्रिकेट की हम बात करते हैं बार बार कि एक एग्रेशन होना चाहिए, जब आप मैदान में आए हैं आपको हर प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, लेकिन उसका शदीद फुकदान हमने देखा है। देखिए सना, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है जो हमारे शेख भाई बात कर रहे हैं, डॉक्टर वकार साहब बात कर रहे हैं, शमीम भाई बात कर रहे हैं, आतिफ मकबूल बात कर रहे हैं, आप बात कर रही हैं। यही प्रोग्राम की खूबसूरती है। फिटनेस यकीनी तौर पर पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट होते ही नहीं, नजमिया फिक्री है, सिलेक्शन कमेटी चेंज जाती है, कोच चेंज जाते हैं, कप्तान चेंज, ट्रेनर जो इम्पोर्ट होकर आए हैं, डॉक्टर सुब्रो की बात करूं, मेडिकल पैनल की बात करूं, जो सिफारशी पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आए हो और फिटनेस टेस्ट नहीं लिए जाए, फिर खिलाड़ी की अपनी फिटनेस हमारे निशान होती है। और जिस तरह भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू विराट कोहली ने अभी तक मुझे याद पड़ता है 2 साल हो गए बिरयानी नहीं खाई। तो बात ये होती है हमारे खिलाड़ी जो अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, नारी और पाए के चक्कर में, बिरयानी खाने के चक्कर में लगे रहते हैं, $25-25 में लोगों से तस्वीरें खिंचा रहे, नजमिया फिक्रिया तो है ना। तो सवाल ये पैदा था, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। बहस तो बहुत अच्छी है, इसमें तो आपका पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा, मगर सवाल ये पैदा होता है हम कहाँ खड़े हैं। हम 8वें नंबर पे हैं ओडीआई में, 90 नंबर पे 2020 में, टेस्ट मैच में 7वें नंबर पे। फिर हम बात कर रहे हैं मौजूदा कोच आपने इंपोर्ट करके लिया, ये फॉरेन कोच ही अपनी कारकर्दगी क्या है। फिर सवाल ये होता है हम टीम बनाने जा रहे हैं, टीम बिगाड़ने जा रहे हैं। आपने टीम बनानी थी, बाबर रिजवान ने ड्रॉप होने वाले प्लेयर भी थे मौजूद में, और बाबर रिजवान का ड्रॉप क्यों किया है। अगर ड्रॉप करना तो फकर को भी ड्रॉप करते हैं ना आप, तो फकर को क्यों कैरी कर रहे हैं आप। सवाल ये पैदा होता है। मेरा मौका भी ये है, सब खिलाड़ी को रेस्ट कराना है तो इनको भी रेस्ट कराते। और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लड़कों की डाइट नहीं है, डॉक्टर डाइट दे रहा है, ट्रेनर डाइट दे, मगर आजकल की जो बहुत सना बात हो रही है, जो क्लब के जो एजेंट आ गए ना, प्लेयरों के एजेंट, इन्होंने क्रिकेट को तबाह कर दिया है। एजेंटों ने क्रिकेट को तबाह कर दिया, टीम में लड़कों को सेलेक्ट करा देते हैं, ये एजेंट को जड़ से बाहर कर दें। और दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर 10वां एडिशन खत्म होने को जा रहा है। कल का मैच है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, मेरी फेवरेट टीम है लाहौर। यकीनी तौर पर मैं बता के चलूं, लाहौर यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलती आ रही है, तो लाहौर यहाँ पर मेरी फेवरेट टीम है। ठीक। शोएब भाई आपसे बल्कि पहले शोएब भाई आपसे बात कर लेते हैं, फिर मैं उनसे टेक्निकल क्वेश्चन करूंगी थोड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है वो साबिक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, तो वो उस पर सही रोशनी डाल सकें। शोएब भाई, बात हम बार बार यही कर रहे हैं कि जैसे फिटनेस की बात कर रहे हैं और फील्डिंग के शोबे की बात कर रहे हैं, तो यकसर हमने देखा कि ये इग्नोर होता है ये शोबा, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो अभी जो सिलेक्शन हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, आपको समझ आ रही है, ये हमारे जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स बैठे हैं इनके समझ आ रही है, तो सिलेक्शन कमेटी को क्यों नहीं समझ आ रही कि जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको स्क्वाड में शामिल करने का क्या जवाब बनता है, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है आप उसको जो है ड्रॉप कर रहे हैं। सबसे पहले फिटनेस की बात हो रही है सारी कि हमारे खिलाड़ियों में फिटनेस है या नहीं है। फील्डिंग की बात हुई, मैं तो एक आम की छोटे से उसकी क्रिकेटर की शैटीन की हैसियत से मैं तो ये बात करूँगा कि हमारे खिलाड़ियों में जो है ना, नंबर 1 जो फुकदान है ना, फुकदान वो है फिटनेस का। फिटनेस पता चल जाती है फील्डिंग से कि जब वो मैदान में उतरते हैं किस तरह की फील्डिंग कर रहा है, किस तरह भाग रहा है, किस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरह बॉलों को रोक रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस इनसे भागा नहीं जाता, इनसे बॉल को रोका नहीं जाता, ऐसे थके हारे मैदान में उतर रहे हैं। आप बाहर के क्रिकेटर्स को देखें, किसी भी आप यूरोप के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के कहीं भी क्रिकेटर को उठा के देख लें, उनमें ऐसी फिटनेस नज़र आती है। वो उस उम्र, हम अभी बात हो रही थी कि अब उनकी उम्रें इतनी हो गई हैं, वो छलांगे नहीं मार सकते। वो लोग छलांगे किस तरह लगाते हैं, कैसी छलांगे मार मार के बॉलों को रोकते हैं। उनके कीपर्स आप देखें किस तरह कहाँ जम मार के बॉल को रोकता है पीछे विकेट के। हमारे यहाँ नहीं हो सकता ये। हमारे यहाँ पहले करते थे ना सारे,
एक से एक हमारे वसीम बारी, मोइन खान, कैसे कैसे कीपर हैं, उनकी आप देखें, वो भी छलांगे मारते थे, सब कुछ करते थे, उनकी भी एज थी। लेकिन क्या है, अब सारी तवज्जो जो है ना इन सब चीज़ों से हट गई है। फिर वही मैं बात करूँगा, सिलेक्शन अगर मेरिट की बुनियाद पे होगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ सही होगी, फील्डिंग भी सही होगी, फिटनेस भी सही होगी, बैटिंग भी सही होगी, बॉलिंग भी सही होगी। यहाँ सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पे है ही नहीं, जिसकी वजह से ये सारा जो है ना हम 8वें नंबर पे चले गए हैं। आपने दूसरा सवाल किया था? मैंने आपसे दूसरा सवाल जो किया था वो अभी आपसे उसका जवाब जानेंगे, लेकिन पहले जरा सा जवाब देख लेते हैं कि जो है कौन जीता है आज का जवाब और किस खुश नसीब को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। जी जनाब, प्ले कीजिएगा जरा क्लिप। आउटसाइड ऑफ स्टंप मिट दिए और गेंद को उठाकर खेल दिया है और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाद, छक्का लगाने में कामयाब रहे। ठीक है, आतिफ मकबूल साहब और डॉक्टर वक़ार साहब ये जीत गए। और कॉलर्स भी हमारे जो थे, उज़ैर बासित उन्होंने कहा था कि 6 हुआ है, अली गुल ने कहा था कि 6, और मदीहा जो कराची से थी उनका भी जवाब 6 था, लेकिन हमें सबसे पहले कहा था अली गुल ने के 6 है। तो अली गुल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आतिफ मकबूल साहब आपको भी मुबारक हो, और डॉक्टर वक़ार साहब आपको भी बहुत मुबारक हो कि आपने ये आज गिफ्ट हैम्पर विन किया है ओसाका लाइट्स की जानिब से, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 लाइट्स हैं और इसके जो टेप्स हैं वो भी नंबर 1 है। अच्छा जी सर, मैंने सवाल ये किया था कि ये जो फिटनेस का तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन ये जो सिलेक्शन होती है ये हमें समझ आ रहा है कि जब परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर प्लेयर्स का सिलेक्शन होना चाहिए। साजिद भाई भी ये कह रहे हैं, शुएब भाई ने भी कहा, आतिफ साहब भी ये कह रहे हैं, वक़ार साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन ये हमें समझ आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी को क्यों समझ नहीं आता। अगर वो मुल्क के मफाद में सिलेक्शन करेंगे तो ये सारी बातें नहीं होंगी। उन्होंने मुल्क का मफाद पहले देखा ही नहीं, वो तो अपनी मनमानियाँ करते हैं, जो कुछ करते हैं, जो ऊपर से उनके ऑर्डर होते हैं, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर वो मेरिट की बुनियाद पे करेंगे, पहले मुल्क का मफाद मद्देनज़र रखेंगे, एक से एक खिलाड़ी आएंगे, एक से एक टैलेंट आएगा। अच्छा, ये मैं दूसरी बात और कहना, चला आपने जो भी सेलेक्ट कर लिया, आपकी गलतियों में कुछ हुई, अब क्या होगा? मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में जो सही नहीं खेल पाएंगे उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये क्यों भाई? उनको और आजमाओ, उनको देखो, अगर उनको कोई टैलेंट देख के लेके आओ, उनको आगे तक खिलाओ ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये चीज़ हमारी एक और होती है, जो खिलाड़ी ज़ाय हो जाता है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा शुएब भाई, अब हम ये भी देखते हैं कि अच्छा एक तो सिलेक्शन हो गई, अब जब सिलेक्शन के बाद जो अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं तो देखिए बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सिलेक्ट हो, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दूसरी जगह जा रहे हैं या आपके पास कोई कंट्री आ रहा है। आप अभी जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि हम होस्ट कंट्री थे, ठीक है, उसके बावजूद हालांकि हम उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेल कर आए थे तो हमें उनका अच्छी तरीके से आइडिया था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी तरीके से शिकस्त होना, तो ये बड़े सवालिया निशान है हमारी टीम के ऊपर भी। और दूसरी बात ये कि जो टीम सिलेक्शन है, अब आकिब जावेद की अगर बात करूं, उनके इतने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कि जब आप हार जाते हैं तो अगर आप उस शिकस्त को कबूल करके आपको चाहिए कि, क्योंकि देखें बड़े लोगों के जो है ना दिल टूटे हैं उस चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप हार हुई आपकी, तो सर ये सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, हम जो ये ब्लेम डाल देते हैं ना कि प्लेयर्स नहीं खेले, उसने रन्स नहीं करे, इसने रन्स नहीं करे, बाबर है स्लो खेलता है, तो रिजवान है तो वो स्लो खेलता है, इसके बहुत फैक्टर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले बेसिक होती है टीम सिलेक्शन। जब आपके टीम सिलेक्शन गंदा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, नहीं कर सकते, ना अहल लोग होंगे। अब आप एक एम्पायर से क्या सोचेंगे, तो वो लेंगे कि ये टीम का सिलेक्शन सही कर लेगा। अच्छा, फिर वो वीडियो एनालिस्ट वो कैसे एक टीम सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, फिर इवन आकिब जावेद साहब चीफ सेलेक्टर, उन्होंने पिछले 3 या 4 साल बल्कि 5 साल देख लें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी इन्वॉल्व भी नहीं हुए। अगर मैं अब भी कहता हूँ वो चेयरमैन भी रहे हैं, कोच भी होके गए, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप स्कोरर को खड़ा कर दें तो आकिब जावेद पहचान भी नहीं पाएंगे। एक चीज़ ये आ जाती है। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ गया है ना, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया बाबर को ख़त्म करने में हमारी सिलेक्शन कमेटी का हाथ है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया रिजवान को, इनको ख़त्म करने में सिलेक्शन कमेटी का हाथ है। सबसे अब
क्रिटिसाइज होने लगा शाहीन। ये जितना भी इनको ख़त्म करने का क्रेडिट जाता है ये हमारे सिलेक्टर्स को और हमारे कोचेस को जाता है। देखें लेकिन अभी बोलने दीजिएगा, आप अभी कंप्लीट होने दें। आप टीम ऐसी सिलेक्ट करके देते ना कि मिसाल के तौर पर रिजवान 120 के एवरेज से खेल रहा है, जाने वाला 130-40 के एवरेज से तो खेलता, बाबर 130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो उसके बाद नीचे जाने वाला जाके खेलता। तो अगर आप नीचे के ऑर्डर की उठा के देख लें, 2-3 प्लेयर के अलावा किसी के T20 में 50 रन नहीं होंगे। अच्छा, अब क्या होता था, सारा प्रेशर उधर जाता था। अच्छा, फिर अब वहाँ आ जाता है किसका रोल, वहाँ आ जाता है कोच का रोल। अगर ये दोनों स्लो खेलते थे या स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते थे तो उसको प्लान देना चाहिए था कि भाई आप इस प्लान से खेलेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे। आप देख लें, अभी अमेरिका से इंडिया से आप वर्ल्ड कप में आ रहे, आप इंडिया से वर्ल्ड कप में आ रहे, आपसे ये समझ लें रन बॉल चेस नहीं हो सका। ठीक है, बाबर आउट हो गया था, ठीक है, रिजवान आउट हो गया था, ये दूसरे जो 9-10 प्लेयर थे क्या ये रन बॉल नहीं खेल सकते थे? तो हम ये हमारी बेसिक है। अच्छा, फिर आकिब जावेद पे ही बात करूंगा। ये अभी आकिब जावेद साहब इतने मजे लेके गए और स्टिल मजे ले रहे हैं। ये जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, दुनिया में जितनी भी टीमें आई थी 2-2, 3-3 स्पिनर लेकर आई थी। अच्छा, हम एक स्पिनर लेके उतरे, वो भी उस बेचारे स्पिनर को लेकर आए जिसको आपने खिलाया ही नहीं और इतने इंपॉर्टेंट मैचों में लाके खिला दिया। तो ये थोड़ी है कि आपने चाबी भर दी और लड़के ने परफॉर्म कर दिया। तो ना अहल लोग हैं। और ये जो अभी आकिब जावेद साहब आए ना, अब अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने तो शुरू से कहा था, अब बोला था, अब पाकिस्तान की क्रिकेट टोटल खत्म हो जाएगी। भाई टीचर तो आप ला रहे हो, स्टूडेंट कहां से लेकर आएंगे? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है शोएब भाई, इस पे हम कल बात करेंगे। आपका ये पॉइंट मैं नोट रखूंगी, लेकिन उससे पहले जी सना एक पॉइंट। आज मेरे शागिर्द सफराज अहमद की सालगिरह, शमीम भाई, डॉक्टर वकार भाई, शोएब भाई, आसिफ बकुल, सना उसको विश करते हैं। सफराज अहमद जो एक केक भिजवा दें, हम केक ही काट देते हैं, अपने नाम से केक भिजवा दें साजिद। अरे शमीम भाई, आप इस पे कुछ सरफराज के लिए लाइट का तोहफा तो अनाउंस करें सर। शमीम भाई ठीक है शमीम भाई, आप आ जाएं और आप भी आ जाइए इधर, सरफराज को दे देते हैं। और ये आप इनको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट मिला उसको। शमीम भाई आप इनको गिफ्ट दीजिए। वकार साहब आ जाइए, अच्छा साहब आप भी आ जाइए। ये गिफ्ट किसको मिला वो तो अनाउंस करें आप। जी बिल्कुल, ये देखें ना, ये जो है जो हमने क्लिप दिखाई थी उसमें 6 हुआ था और डॉक्टर वकार जो कि इन्होंने भी सही जवाब दिया, ठीक है, और आतिफ मकबूल साहब ने भी जो है जवाब दिया, सही दिया। तो ये ओसाका की जानिब से तो नहीं आया था ना, और कोई नहीं, बाहर से अली गुल साहब है और वो हमारी प्रोडक्शन टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और अपना गिफ्ट आप यहाँ से ले जाइएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को कि आप दोनों के जवाब सही हो और ये गिफ्ट हम पर आपका हुआ। थैंक यू सर।